उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और अब सबकी निगाहें दूसरे चरण पर हैं। 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली में भी 11 मई को मतदान होना है और हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी राजेश जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि बरेली के विकास में आपका एक अहम योगदान रहा है। इस बार क्या मुद्दे लेकर उतर रहे हैं? देखिए, हमारा हमेशा से एक ही मुद्दा है और वो ही है और वो रहेगा विकास, बरेली का विकास, बरेली का डेवलपमेंट। क्योंकि हम जो इतने साल से 27.5 साल हो गए नगर निगम में और 15-16 साल बरेली विकास प्राधिकरण में और दो महायोजना हमारे सामने आई। हम नगर निगम में हर भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते हैं, हर विकास के ऊपर बोलते हैं। बजट है तो उसकी मितव्ययता के ऊपर काम करवाते हैं। हम करोड़ों रुपए साल नगर निगम के ऐसे बचवा देते हैं जो मतलब पानी में जाती हैं और बहुत सी मांगें अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई हैं। हम कुछ बातों के लिए तो 15-20 साल से आंदोलनरत हैं। हमारी मांग है कि भाई ये जो गाड़ियाँ हैं ये सीएनजी से हो जाएं और उसमें जो है फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल की चोरी होती है वो बच जाएगी। 12 करोड़ रुपए साल का डीजल पेट्रोल हमारा 2-2.5 हज़ार करोड़ की सीएनजी से काम हो जाएगा। हमने मेडिकल स्टाफ का नहीं होता था वो बढ़वाया। उसके बाद जिसकी हार्ट की सर्जरी हुई, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्चे बचाते हैं, हम खर्चे बढ़वाते भी हैं, लेकिन वो खर्चे नगर निगम कर्मचारियों के हित के हों या शहर वालों के हित के हों, लेकिन बर्बादी से हमें परहेज है। वो हम करते हैं, संघर्ष वो करते रहेंगे। सर, एक सवाल और है कि बरेली को स्मार्ट सिटी में जोड़ा गया। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में बरेली कितना स्मार्ट हुआ है? देखिए भाई साहब, स्मार्ट सिटी में जोड़ के कोई भी उनका जो है खर्चे करने के अलावा उसका सदुपयोग नहीं हुआ। अभी मैं प्रचार कर रहा था कमल टॉकीज के पास, ध्यान नहीं था मेरा सड़क के ऊपर और साइड में कुछ निकला हुआ था और मैं गिरते गिरते बचा। कहने का मतलब ये है कि कोई तार लटके हैं, करंट है उसमें, लाइटें रेड लाइट लगी हैं तो वो चालू नहीं है, टॉयलेट सड़क किनारे बना के सब जगह ख़राब कर दी। मतलब सदुपयोग नहीं हुआ, बर्बादी हुई है और इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो सड़कें जितनी चौड़ी थी उनको और चौड़ा किया जा सकता था, लेकिन अगर कहीं खंभा हटा है तो उसके बॉक्सेस मेटल रोड के किनारे लगा के वो उसका कोई सदुपयोग नहीं होगा। खंभे ऐसे लगाए हैं बिजली के नज़दीक पार्किंग ख़त्म कर दी, क्यारियाँ बना दी, नाले पुराने तोड़ दिए और लहराते हुए नाले जहाँ से चाहें रास्ता निकाल दी। तो उसका सदुपयोग शायद मेरी समझ से तो नहीं है। एज ए विपक्ष बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए मुझे इस शहर की नब्ज पता है, उस हैसियत से बात कर रहा हूँ। सर, एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक नारा और गूंज रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार। बरेली को ट्रिपल इंजन की सरकार ने क्या दिया? देखिए, ये सिर्फ जनता को गुमराह किया जाता है। मेरा तो मकसद इतना सा है, जनता ये देखे कि हम जो भी अपना जनप्रतिनिधि का चुनाव करने जा रहे हैं वो शहर के लिए क्या काम कर सकता है। ये जो नारे हैं ना, ये नारे चाहे वो अमेरिका में बनते हो, नारे का इसीलिए होता है कि सारे मुद्दों को भटकाकर मेन नारे पे फोकस करवा दें। तो ये तो नारा ख़त्म हो जाएगा ना इस चुनाव के बाद, नया निकलेगा अगली बार। तो इन नारों से तो शहर का भला नहीं होगा। अगर होता हो तो मैं भी उनके पक्ष में एक नारा दे दूंगा, ट्रिपल नहीं 4 इंजन की लगवाओ, प्रधान को भी उसी में गिन लो, 8-9 इंजन की बनवा लो। ये सब नारे उरे शहर का भला नहीं करेंगे, जनता का भला नहीं करेंगे। सर, एक सवाल और है। समाजवादी पार्टी से टिकट आपको मिला है, मेहनत भी आप कर रहे हैं, लेकिन बात ये आती है कि क्या प्रत्याशियों के लिए समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो खड़े नहीं हैं क्या? क्योंकि ये भी एक चैलेंज प्रत्याशी होने के नाते आपको फेस करना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ अगर भाजपा की बात की जाए तो प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री ज़मीन पर उतरे हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं वो ज़मीन पर उतरे हैं, तमाम पदाधिकारी जो हैं वो उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव या जो अन्य पदाधिकारी हैं वो कहीं ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहे। क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है चुनाव पर? एक चीज़ बताइए, बरेली में चुनाव हो रहा है, बरेली की जनता को चुनना है, लखनऊ की जनता को चुनना है या दिल्ली की चुनना है या गुजरात से लाएंगे, स्वजातीय लाएंगे
ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। ये तो चुनाव आयोग को बैन लगा देनी चाहिए। जिस शहर में चुनाव हो उसी शहर के लोकल नेता प्रचार करेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नेता जाति का जहर घोल के जाते हैं, धर्म का जहर घोल के जाते हैं और जनता गुमराह हो जाती है। एक लंच हो जाता है, एक डिनर हो जाता है, कुछ पैसा वितरण हो जाता है। ये सब इस लोकतंत्र को खोखला कर देगा। अगर वो कर रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे मैं लूँगा, जनता के बीच आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? और बार बार जो कहा जाता है हर चुनाव में एक नारा आता है कि अब बदलाव की बयार है, बदलाव की बयार है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा? देखिए, अब कितना हम लोग अपनी बात कर पाएंगे और कितना वो गुमराह कर पाएंगे। हमारे पास एक पिछला 10 साल का डॉक्टर तोमर का कार्यकाल है, उन पे 5 साल का है। अगर हमारे शहर में उस समय जब स्मार्ट सिटी नहीं आई थी तब फ्लाईओवर बन सकता था, तब लाइटें जलती थीं, तब सड़कें चौड़ी थीं, तब सड़कों पे अतिक्रमण नहीं था, भ्रष्टाचार नहीं था। इन 5 सालों में जनता चुने 3 इंजन 4 इंजन करके नारे दे के और बड़े बड़े गेटअप में पोशाकें पहन के लोग आ जाते हैं। लखनऊ, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह से वो पोशाक वाले लोग बरेली का भला नहीं कर सकते। रंग बिरंगी पोशाकें पहन के घमंडों में आ तो सकते हैं, लेकिन वो हमारे गरीब मोहल्ले में वो पोशाक वाले व्यक्ति क्या कर देंगे? उन्हें तो पता ही नहीं। वो सन टावर और 5 स्टार में बैठ के और किसी बड़े सेठ के यहाँ जाके, जैसे अभी हो ही रहा है, सेठों के यहाँ जाते हैं, उससे कुछ होना नहीं है शहर का। ये तो शहर की जनता सोचे कि हम इन जो सेठों के यहाँ डिनर पॉलिसी होती है उससे क्या लाभ है। ये जनता को कुछ नहीं मिलना है। जनता को देखना चाहिए उनके क्षेत्र का पार्षद अगर पहली बार चुन रहा है तो उसकी एजुकेशन क्या है। अगर दूसरी, तीसरी, चौथी बार है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम को चुन दें, हम हिंदू हैं तो हिंदू को चुन दें, हम बीजेपी को चुन दें, हम सपा को चुन दें। इससे किसी का भला नहीं होगा। सिर्फ व्यक्ति को चुने, चाहे वो मेयर हो चाहे वो पार्षद हो। बिल्कुल बड़ी बात कही है कि अगर आप कोई भी जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब विचार किया जाएगा तो सही प्रतिनिधि आप चुनेंगे और वही सही प्रतिनिधि जो है वो आपके विकास के लिए आगे आएगा भी। फिलहाल अगर बात की जाए नगर निगम चुनाव की तो दूसरे चरण में बरेली में मतदान होना है और तमाम प्रत्याशी मैदान में है। राजेश जी से हमने बात की, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और साफ ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने शहर का विकास किया है तो एक बार फिर से जनता उनके ऊपर भरोसा जताएगी और फिर से शहर के विकास को और आगे तेज़ी से लेके जाया जाएगा। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।